अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस लेक्चर में हम बायोएनर्जेटिक्स का जो रिमेनिंग चैप्टर हमारा रह गया था उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल वीडियो बनाई थी। उनके रेंज पिगमेंट्स जो होते हैं फोटो सिस्टम में, हर पिगमेंट की मैंने अलग अलग रेंज आपको बताई थी, जिसको याद करने का कहा था, ठीक है। क्योंकि और इसको फिर आप एक टाइम रख लें कि मतलब जिस तरह से रट्टे वाली ये जो चीज़ें होती हैं ना, अगर आप इसको वक्तन फ़वक्तन रिवाइज़ नहीं करेंगे ना तो फिर ये आप भूल जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको भी जब याद कर लेते हैं ना तो फिर आप इसका भी एक टाइम लाइन रखा करें कि भाई इस एक हफ़्ते बाद या 2 दिन बाद मुझे दोबारा से रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे 2-3 हफ़्ते, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र और फिक्स होती जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है, किस तरह से अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स होती है। और जो अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स होती है ना उसको हम फोटो सिस्टम कहते हैं। मतलब फ़ोटो सिस्टम एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स हुई होती है, ठीक है। तो किस तरह से हुई होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। सो ये जो है मैं डिस्कस करूँगी और ये मैं डिस्कस करने लगी हूँ फेडरल बुक से, ठीक है। फेडरल की बुक है ये। तो ये बायोलॉजी चैप्टर जो है हम डिस्कस करने वाले। और मैं जो है आपको जब रीडिंग करवाती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि ये एमसीक्यूज़ इस तरह से पूछ लेते हैं, कोई एंजाइम। तो वो जो ये जो इस तरह की वीडियो होती है ना तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि रीडिंग के साथ एक जब आप घर पे रीडिंग कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि एमसीक्यूज़ किस तरह से पूछा जा सकता है ना। तो इस वजह से जब आप रीडिंग करें तो काइंडली पहले वीडियो को सही से देख लें, उसके बाद फेडरल तो आपकी हो जाएगी क्योंकि मैं करवा रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि सिंटैक्स बुक की भी अलग से वीडियो बना दिया करूँ, ठीक है। पंजाब मेरे पास नहीं है तो मैं पीडीएफ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अरेंजमेंट पिगमेंट फोटो सिस्टम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़रा पेंसिल ले लूँ। फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। और यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। यूटिलाइज मीन किसी चीज़ को यूटिलाइज़ करना। लाइट एनर्जी के यूटिलाइज और एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर अरेंज। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को जो है वो अरेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। किसकी फॉर्म में? क्लस्टर की फॉर्म में, इन थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन्स। और कहाँ पे? थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में। ये एमसीक्यूज़ जब मैंने बायोएनर्जेटिक के स्टेप के एमसीक्यूज़ करवाए थे, आई थिंक वर्कशीट 7 थी, ठीक है। तो उसमें था कि थाइलोकॉइड जो पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ पे अरेंज हुए होते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर होते हैं इन थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको टिक करवाया था थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। तो देखें अब ये बेसिकली सिंपल सी लाइन है, लेकिन इस तरह से वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे ना तो आप सही एमसीक्यूज़ को टिक कर पाएंगे। दीज क्लस्टर आर कॉल्ड फोटो सिस्टम। और ये जो क्लस्टर्स होते हैं ना इसको फोटो सिस्टम कहते हैं, ठीक है। द पेरिफेरल पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, जो पेरिफेरल पार्ट होता है ना फोटो सिस्टम का वो होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। अभी डायग्राम में भी मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है जो कि क्या करता है, विच कंसिस्ट, जो कि कंसिस्ट हुआ होता है। मैं ज़रा इसको फिक्स कर दूँ, ठीक है। सो पेरिफेरल पार्ट ये आ सकता है एमसीक्यूज़ के। फोटो सिस्टम का पेरिफेरल पार्ट कौन सा होता है? एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। इस तरह के जो है बेसिक एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो काइंडली सही से वीडियो को देखिएगा। ठीक है। विच कंसिस्ट ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स, जो कि कंसिस्ट करता है किस पर? एसेसरी पिगमेंट्स पर। और वो एसेसरी पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सच एज क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। अच्छा, मैंने आपको पेरिफेरल पार्ट बताया जो कि कंसिस्ट करता है एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स कौन से होते हैं? क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। एसेसरी पिगमेंट्स मीन जो हेल्प आउट करते हैं उस लाइट को एब्जॉर्ब करवाने में, जो कि क्लोरोफिल डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो उसको क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए में। और क्लोरोफिल ए जो है रिएक्शन सेंटर में
पाया जाता है, ठीक है। सो वो भी आगे पढ़ेंगे। द सेंट्रल पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम इज़ कॉल्ड रेक्शन सेंटर, और जो सेंट्रल पार्ट होता है फोटोसिस्टम का वो रेक्शन सेंटर होता है, विच कंटेन ओनली क्लोरोफिल, जिसके पास सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। वही ये बात याद रखनी है कि रेक्शन सेंटर जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट ये याद रखना है। सेकंड ये कि इसमें सिर्फ जो है क्लोरोफिल ए पाया जाता है एंड एसोसिएटेड प्रोटीन, और कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स पाई जाती है, ठीक है। सो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि सेंट्रल पार्ट में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सिर्फ क्लोरोफिल बी या क्लोरोफिल ए विद एसोसिएटेड प्रोटीन। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्लोरोफिल ए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स होगा, ठीक है। सिंस क्लोरोफिल ए जनरली हैज़ एन ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ 660 नैनोमीटर, ठीक है। सो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि क्लोरोफिल ए की जो ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ है ना, मतलब जो लाइट की वेवलेंथ है, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है क्लोरोफिल ए का, वो 660 नैनोमीटर है। इट एसोसिएट विद डिफरेंट पिगमेंट्स, और ये एसोसिएट होता है विद डिफरेंट प्रोटीन्स है। जैसे मैं ऊपर बताया कि ये जो है क्लोरोफिल ए ये एसोसिएट होता है डिफरेंट प्रोटीन के साथ, ठीक है। इन ईच टाइप ऑफ फोटोसिस्टम, हर टाइप ऑफ फोटोसिस्टम में टू स्लाइटली शिफ्ट इट्स ऑप्टिमल वेवलेंथ प्रोड्यूसर टू डिस्टिंक्ट फोटोसिस्टम टाइप्स। तो ये कह रहे हैं कि क्लोरोफिल ए पाया जाता है जिसकी ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ 660 नैनोमीटर होती है, और ये एसोसिएट होता है विद डिफरेंट प्रोटीन से इन ईच टाइप ऑफ फोटोसिस्टम, ठीक है। ये हर टाइप ऑफ फोटोसिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टू स्लाइटली शिफ्ट ऑप्टिमल वेवलेंथ प्रोड्यूसिंग 2 डिस्टिंक्ट फोटोसिस्टम टाइप। तो फोटोसिस्टम की टाइप कौन कौन सी होती है? फोटोसिस्टम 1, ठीक है, फोटोसिस्टम 2। द क्लोरोफिल ए इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1, जो क्लोरोफिल ए होता है ना रिएक्शन सेंटर में फोटोसिस्टम 1 के, वो एब्जॉर्ब कर सकता है मैक्सिमम 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। मतलब ऐसी लाइट ऑफ वेवलेंथ जिसकी 700 नैनोमीटर है, तो वो फोटोसिस्टम में मौजूद जो रिएक्शन सेंटर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इस वजह से इसको P70 भी कहा जाता है, P700 भी कहा जाता है फोटोसिस्टम 1 को। सिमिलरली द क्लोरोफिल ए इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS मीन फोटोसिस्टम 2, ठीक है। इस तरह से जो क्लोरोफिल ए के रिएक्शन सेंटर में जो होता है ना, वो फोटोसिस्टम कैन अब्जॉर्ब मैक्सिमम 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट हेंस कॉल 680, ठीक है। सो ये भी याद रखना है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि P680 जो है फोटोसिस्टम 1 में पाया जाता है, फोटोसिस्टम 2, ठीक है। मतलब ऐसा क्लोरोफिल ए जो कि P680 नैनोमीटर की वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो फोटोसिस्टम 1 में पाया जाएगा, फोटोसिस्टम 2 में पाया जाएगा। तो वो क्लोरोफिल ए जो कि 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है मैक्सिमम, वो पाया जाता है फोटोसिस्टम 2 में। और ऐसा क्लोरोफिल जो कि 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ऐसा क्लोरोफिल जो हमारा फोटोसिस्टम 1 में पाया जाएगा, ठीक है। सो ये बहुत बेसिक एमसीक्यूज़ होगा, अगर आ गया तो मीन बेसिक एमसीक्यूज़ में इसको काउंट किया जाएगा, क्योंकि इतनी कुछ हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। बस ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है, और ये एक दफ़ा आपको याद हो गई तो हर 2-3 बार इसको रिवाइज ज़रूर करना है, वरना भूल जाएंगे, फिर मसला हो जाएगा। सिमिलरली द क्लोरोफिल, ये तो हो गया ना। द फोटो सिस्टम आर नेम फॉर द ऑर्डर इन विच दे वर डिस्कवर्ड। जो अभी जो फोटो सिस्टम 1 और 2 कह रहे हैं ना हम, ये इस वजह से कह रहे हैं फॉर द ऑर्डर इन विच दे वर डिस्कवर्ड, मतलब ये इनकी डिस्कवरी के बेस पे इनको कहा जा रहा है। नॉट फॉर द ऑर्डर इन विच दे अकर इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। मतलब आप ये नहीं समझेगा कि ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में शायद फोटो सिस्टम 1 पहले आता है उसके बाद फोटो सिस्टम 2, नहीं, फोटो सिस्टम 2 पहले आता है, फोटो सिस्टम 1 आता है फिर, ठीक है। सो ये इस वजह से नहीं कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में ये इस वजह से शायद आप लोग मतलब आप लोग ये शायद समझ रहे होंगे कि पहले शायद फोटो सिस्टम 1 आएगा फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 2, नहीं, ये इस बेस पे नहीं है। और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में आपको बताऊं तो पहले फोटो सिस्टम 2 आता है फिर फोटो सिस्टम 1 आता है, ठीक है। सो ये इनकी डिस्कवरी की बेस पे इनको कहा जा रहा है। पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ था, और उसके वजह जब दूसरा फोटो सिस्टम डिस्कवर हुआ तो उसे 2 का नाम दे दिया, ठीक है। सो अजान हो रही है, वीडियो को ठीक है। अब हम सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। एज क्लोरोफिल ए कैन ओनली एब्जॉर्ब लाइट, 2 मिनट हो गए, ठीक है।
एज क्लोरोफिल ए कैन ओनली एब्जॉर्ब लाइट ऑफ अ नैरो वेवलेंथ। मैं ज़रा इस कैमरे को सही कर दूँ, कुछ नज़र आ रहा है, कुछ पार्ट नज़र आ रहा है तो कुछ नहीं आ रहा। अब ठीक है, देखें यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि एज क्लोरोफिल कैन ओनली एब्जॉर्ब लाइट ऑफ अ नैरो वेवलेंथ। जैसे मैंने ऊपर ही बता दिया था, क्लोरोफिल ए जो है एब्जॉर्ब करता है लाइट ऑफ अ नैरो वेवलेंथ को, ठीक है। इट वर्क विद द पिगमेंट्स ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये काम करता है, ठीक है, विद दी पिगमेंट्स के साथ काम करता है जो कि एंटीना कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं, और उनसे जो है गेन करता है एनर्जी फ्रॉम अ लार्जर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो लार्जर पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम वहाँ से गेन होता है। द पिगमेंट्स अब्जॉर्ब लाइट ऑफ वेरियस वेवलेंथ एंड पास अलोंग द गेन एनर्जी। जो पिगमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने क्लोरोफिल बी का बताया था, केराटिनॉइड का बताया था, कि वो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं उस वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करने में, जो कि क्लोरोफिल डायरेक्टली नहीं करता। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, जो कि वेरियस वेवलेंथ की होती है, और पास होती है अलोंग एंड पास अलोंग दियर गेन एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। और फिर जो उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट से, फिर वो क्लोरोफिल ए को देते हैं। और क्लोरोफिल आपको पता है, क्लोरोफिल ए जो है रिएक्शन सेंटर में पाया जाता है, क्लोरोफिल ए ऑफ द रिएक्शन सेंटर, ठीक है। व्हेन द एनर्जी रीचेस, और जब एनर्जी जो है पहुँचती है, ठीक है, द क्लोरोफिल ए, ठीक है, जब एनर्जी पहुंच जाती है रिएक्शन सेंटर में, तो क्लोरोफिल ए जो है आपको पता है कि रिएक्शन सेंटर में पाया जाता है। उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बिकम सो एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। और एक्साइटेड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से डेट दे एस्केप, और वो क्या हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं वहाँ से, क्लोरोफिल ए से फोटोसिस्टम से एस्केप हो जाते हैं क्लोरोफिल ए से, एंड मूव टू अ नियर बाय इलेक्ट्रॉन, और वो मूव करते हैं नियर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इन दिस वे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, उस तरह से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, या हम कह लें कि फोटोसिस्टम, ठीक है, बिकम क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन जो है, ये आपको पता है, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे जो है ऑक्सीडाइज मीन जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है, ठीक है। ये देखिए ये रिड्यूस फॉर्म में था, रिड्यूस फॉर्म मीन इसके पास क्लोरोफिल था, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो क्लोरोफिल था वो रिड्यूस फॉर्म में था, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था। लेकिन जब लाइट एनर्जी पड़ी इस पर, मतलब और लाइट एनर्जी इस पर जो पड़ी, जो वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब कर सकता था वो इसने की, और उसके बाद जो केराटिनॉइड और क्लोरोफिल बी ने जो वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब की, तो वो भी रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए के पास गई। फिर क्लोरोफिल ए क्या हुआ, उसके इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए, वहाँ से स्केप हो गए, उस तरह से फिर ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। जाहिर सी बात है, इसके इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गया, ठीक है। और ये देखिए इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में हुआ है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द जनरेशन ऑफ ATP। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसकी जनरेशन में, ATP की जनरेशन में। तो ये बहुत प्रोसेस में आपको पता चलेगा, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है इसका। तो जनरेशन ऑफ ATP में किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हेल्प आउट करता है, ये आपको जब मैं लाइट डिपेंडेंट फेज पढ़ाऊंगी तब आपको पता चलेगा, ठीक है। बाय द कन्वर्जेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और ये किस तरह से होता है कि लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जाहिर सी बात है, ATP इज़ अ केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास फोटो सिस्टम है पूरा, ये हमारा एंटीना पिगमेंट्स मॉलिक्यूल है मीन ये, ठीक है। और जिसे हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये हमारा रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। और उसमें सेंट्रल क्लोरोफिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है यहाँ पे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे हो रही है, रिएक्शन सेंटर में, ठीक है। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी यहाँ पे, ठीक है, रिएक्शन सेंटर है, ये दिखा हुआ है। ये देखें, ये सारे पिगमेंट्स है, और ये इस तरह से एनर्जी, ये फोटोन यहाँ पे पड़ा, और ये एनर्जी इस तरह से ट्रांसफ़र हो के रिएक्शन सेंटर तक जा रही है, ठीक है। सो ये भी मैंने आपको बता दिया। सो ये हमारा हुआ फोटो सिस्टम का जो अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स पढ़ा हमने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटो सिस्टम पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना नहीं भूलेगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्द अपलोड कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।